आप यहाँ पर सीखते हैं शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स और प्रोनंसिएशन, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनका सही उच्चारण, प्रोनंसिएशन। तो आज की जो क्लास रहने वाली है ये इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की रहेगी और इसमें आप ये 3 लेटर्स के रूल्स सीखेंगे। मतलब यहाँ पर पहला जैसे कि एफ़ का उच्चारण, एफ़ को जो है हम फ पढ़ते हैं तो फ के लिए हम जो इंग्लिश की स्पेलिंग रहती है, एफ़ तो लिखते ही लिखते हैं लेकिन पीएच भी लिखते हैं फ साउंड के लिए। एफ़ का जो मेन साउंड है, मुख्य साउंड है वो ये है, तो कहाँ पर हम फ साउंड के लिए पीएच और जीएच लिखते हैं वो देखेंगे स्पेलिंग रूल्स में। फिर दूसरा हम देखेंगे लेटर जी का उच्चारण, प्रोनंसिएशन स्पेलिंग रूल्स। यहाँ पर ग यानी जी का उच्चारण ग रहता है, कब साइलेंट रहता है, और जी को कब हम फ पढ़ते हैं ये देखेंगे इसके रूल। फिर एच का उच्चारण देखेंगे, एच का जो मेन उच्चारण ह है और एच जो है वो साइलेंट रहता है, तो कब कब रहता है वो नियम में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले है स्पेलिंग रूल में जो एफ साउंड है, एफ का साउंड फ के लिए तो आता ही आता है। फ को देखते ही आपको जो उच्चारण सुनाई देगा वो फ सुनाई देगा, यानी एफ को हम फ पढ़ेंगे या एफ के फ के लिए हम एफ जो लेटर है वो लिखेंगे। लेकिन जो एफ है वो फ साउंड के लिए आता है और पी एच भी फ साउंड के लिए आता है और जी एच भी फ साउंड के लिए आता है, लेकिन कब कब आएगा ये रूल में देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए 3 स्पेलिंग दे रखी है। जैसे फास्ट है, फ के लिए हमने यहाँ पर तो एफ लिखा है, ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे फ़ोन में, हम फ़ोन में एफ क्यों नहीं लिखते, FONE फ़ोन, यहाँ पर फ फ के लिए हमने पीएच लिखा है, क्यों लिखा है रूल्स में देखेंगे। फिर यहाँ पर टफ है, टफ फ के लिए जीएच आया है, तो इस तरीके से फ साउंड के लिए हम अलग अलग जो लेटर्स है वो लिखेंगे। एफ तो लिखते ही हैं, पीएच भी और जीएच भी। चलिए अब रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो छोटी और सामान्य, जो सामान्य मीन्स की जो ज़्यादातर कॉमन स्पेलिंग्स यूज़ होती है और छोटी स्पेलिंग्स जो रहती है वहाँ पर एफ साउंड के लिए फ साउंड के लिए एफ आता है। जो कॉमन स्पेलिंग्स रहती है जैसे कि यहाँ पर देखेंगे फ्यू, फेल, फिश, सेफ, छोटी छोटी स्पेलिंग्स, फीट, फास्ट, तो यहाँ पर ये उच्चारण है तो सभी में एफ जो है वो साउंड फ दे रहा है और फ साउंड के लिए हमने एफ लेटर लिखा है। यहाँ पर देखेंगे फील और ये वुल्फ, ये कॉमन सामान्य स्पेलिंग्स है, छोटी स्पेलिंग। हम फ साउंड के लिए एफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एफ लिखते हैं फ साउंड के लिए। तो ये पहला रूल है कि छोटी और जो कॉमन स्पेलिंग्स रहती है अधिकतर जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कॉमन है फिश की स्पेलिंग हो गई, सेफ हो गया, फीट हो गया, फास्ट हो गया, ऐसे स्पेलिंग्स में। अब आगे अगला नियम देखेंगे। कॉमन स्पेलिंग्स में आपने सीख लिया कि फ साउंड के लिए एफ कब आता है। अब यहाँ पर है कि कुछ स्पेलिंग्स में फ साउंड के लिए जी एच का प्रयोग होता है। अब कहाँ पर होता है, जब शॉर्ट वाउल साउंड रहता है, शॉर्ट वाउल साउंड रहेगा, शॉर्ट साउंड रहेगा वाउल लेटर का, के बाद जी एच आए। अब कैसे क्या है ये रूल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कफ, क्या है कफ। अब हम कफ के लिए, अब ये क, ओ और यू, ये अलग से इनका उच्चारण जो है इनका अलग से आपको सीखना पड़ेगा। और ये मैंने ऑलरेडी दो दो वाउल लेटर के कॉम्बिनेशन के साथ इनका क्या उच्चारण रहता है स्पेलिंग्स के साथ प्रैक्टिस क्लास में और नियम के साथ भी बताया है और टिप्स और ट्रिक्स के साथ भी। यहाँ पर देखेंगे तो ओ और यू साथ में आ रहे हैं और इनका उच्चारण अ हो रहा है, यानी अ साउंड निकल कर आएगा ओ यू के लिए। और जो ये अ है ये शॉर्ट साउंड है, शॉर्ट साउंड है कफ, कफ नहीं है कफ, कफ। तो इस फ के लिए लास्ट में आ रहा है, इसके लिए हम जी एच लिखेंगे, ठीक है, जी एच कफ। फिर यहाँ पर देखेंगे कफिंग में भी सेम ऐसा है, यानी कि शॉर्ट वाउल साउंड के बाद ये चाहे 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट 2 लेटर्स है, साउंड तो एक ही आ रहा है, अ करके निकल कर आ रहा है, ये शॉर्ट साउंड है। तो इसके बाद में अगर आपको फ साउंड सुनाई देता है तो हम जी एच का इस्तेमाल करते हैं ऐसी स्पेलिंग्स में, कफिंग में। फिर यहाँ पर देखेंगे रफ में मोस्टली यहाँ पर आपको ओ यू के बाद में जी एच
का इस्तेमाल होता नज़र आ रहा है फ साउंड के लिए GH का। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे रफ, टफ, यहाँ है इनफ या एनफ करके पढ़ते हैं इसको। फिर यहाँ पर देखेंगे लाफ, 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 लाउड, यहाँ पर भी छोटा ही है जो उच्चारण है AU का, लाफ। फिर यहाँ पर लाफिंग। तो इस तरीके से मोस्टली OU और AU ये कॉमन स्पेलिंग्स ही है। आप चाहे तो इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो जिससे आपको स्पेलिंग्स जो है वो याद रह जाएगी। और जब भी इन स्पेलिंग्स में आपको फ साउंड सुनाई देगा तो आप GH लिखेंगे, ना कि F। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये रूल के अनुसार आप समझना चाहें तो रूल के अनुसार भी समझ सकते हैं कि शॉर्ट वाउल साउंड के बाद जब क्या होता है कि F का उच्चारण होगा शॉर्ट वाउल साउंड के बाद में, तो वहाँ पर हम उस F साउंड के लिए GH का प्रयोग करेंगे। और इन स्पेलिंग्स को आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चाहे नियम को याद रखें, नियम को समझ लें और उसके बाद में इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लें, तो भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप करेक्ट स्पेलिंग लिख पाएंगे। ये कॉमन स्पेलिंग्स है जिनका अधिकतर इस्तेमाल होता रहता है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़े वर्ड्स होते हैं, मतलब बड़ी स्पेलिंग्स रहती है, या मेडिकल वर्ड्स होते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित में, जब F साउंड के लिए PH का प्रयोग होता है। मतलब जब मेडिकल वर्ड्स हो गए या बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स हो गई वहाँ पर F का साउंड आएगा, तो वहाँ पर आप PH का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर क्या करेंगे? PH का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पूरी टेबल दे रखी है, इसमें मैंने पूरी कॉमन स्पेलिंग्स ली है। तो अगर आप चाहें तो इन स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो भी आपको स्पेलिंग जो है करेक्ट लिखनी आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ पर जब स्पेलिंग्स देखेंगे तो ये बड़ी स्पेलिंग्स है, देखने में बड़ी ही लग रही है। या तो ये मेडिकल वर्ड्स रहेंगे, उनमें फ साउंड के लिए PH का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो है, यहाँ पर फिजिशियन हो गया, फार्मेसी हो गया। फिजिशियन और फार्मेसी ये मेडिकल वर्ड्स है और इसमें फ साउंड के लिए PH का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इन स्पेलिंग्स की एक बार प्रैक्टिस कर ले। जैसे कि यहाँ पर है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। तो यहाँ शुरू में भी फ है और लास्ट में भी फ साउंड आ रहा है, यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं। तो इस फ साउंड के लिए बड़ी स्पेलिंग भी है, तो हम PH का प्रयोग करेंगे, हम F का प्रयोग नहीं करेंगे। ये फिजिशियन मेडिकल वर्ड है, तो यहाँ पर फ के लिए PH का यूज़ किया है। यहाँ पर ये फार्मेसी, फ के लिए PH का यूज़ किया है, फार्मेसी। फोटोकॉपी, ये बड़ी स्पेलिंग में आ रहा है, फोटोकॉपी। अगर आप फोटो भी लेंगे स्पेलिंग, अगर सिर्फ फोटो लेंगे तो यहाँ पर भी PH आएगा फ के लिए। फिर यहाँ पर देखें तो बीच में PH यानी फ साउंड आ रहा है और उसके लिए PH लिखा गया है। जाइलोफोन, क्या है? जाइलोफोन, जाइलो और फोन। वैसे भी आप देखेंगे तो फोन की स्पेलिंग में हो गया, फोटो की स्पेलिंग में हो गया, फ साउंड के लिए PH का प्रयोग करते हैं। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे डायग्राफ हो गया, क्या हो गया? डायग्राफ, फ के लिए PH का प्रयोग। फिर यहाँ पर देखेंगे ऑटोग्राफ हो गया, क्या है? ऑटोग्राफ, PH फ साउंड के लिए। डॉल्फिन, फ साउंड के लिए PH का यूज़। यहाँ पर देखेंगे तो पैराग्राफ हो गया, फ के लिए PH का यूज़ फ साउंड के लिए। यहाँ पर बायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी, ज्योग्राफी, तो फी ऐसे साउंड में, बायोग्राफी जैसे ज्योग्राफी, तो वहाँ पर फी लास्ट में आता है, तो फ के लिए PH का यूज़ फ साउंड के लिए। माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन। तो यहाँ पर जो है फ़ोन, यहाँ पर वैसे भी आप देखेंगे तो जहाँ पर फ़ोन कनेक्ट आ रहा है, फ़ोन में PH का यूज़ होता है फ साउंड के लिए। यहाँ पर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। एटमॉस्फेयर फ साउंड के लिए PH का यूज़। यहाँ पर देखेंगे तो फिजिकल, फिजिशियन से ही फिजिकल हो गया, तो PH फ साउंड के लिए। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, तो ये भी साइंस का वर्ड है, तो यहाँ पर भी फ साउंड के लिए PH का यूज़ हुआ है। तो सारी की सारी देखेंगे बड़ी स्पेलिंग्स है यहाँ पर, या फिर कुछ मेडिकल वर्ड्स है, तो यहाँ पर फ साउंड के लिए PH का आप यूज़ करेंगे जब भी आपको स्पेलिंग लिखनी पड़े। अब यहाँ पर भी देखेंगे फार्मेसी से ही फार्मासिस्ट, क्या है? फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर भी फ के लिए हमने PH का यूज़ किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। जब पीपल या करेक्टर वर्ड्स आते हैं ना, वहाँ पर अगर फ साउंड आता है तो PH का यूज़ करते हैं, लोगों से संबंधित, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखेंगे नेफ्यू हो गया, फ्यू, नेफ्यू, फ साउंड के लिए PH का यूज़। यहाँ पर ऑर्फन हो गया,
और फ साउंड के लिए यतीम या अनाथ होता है तो कोई पीपल या फिर कोई करेक्टर जो है वो शो करे, किसी का चरित्र शो करे, तो वहाँ पर जैसे कि ये है प्रॉफिट, पैगंबर, तो यहाँ पर फ साउंड आ रहा है। ये तीनों स्पेलिंग है और भी स्पेलिंग्स है, लेकिन ये तीनों कॉमन स्पेलिंग्स है जिनका अधिकतर यूज़ किया जाता है। अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्पेलिंग लिखने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ज़्यादातर स्पेलिंग आपको नेफ्यू और ऑर्फन की आपको जब भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर नेफ्यू ये हिंदी में इनका मतलब है, लोगों से संबंधित कुछ स्पेलिंग्स है, करेक्टर वर्ड्स है। तो यहाँ पर फ साउंड के लिए पीएच का यूज़ हुआ है। और फन, तो यहाँ पर तीनों में ही बीच में मिडल में हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रूल के साथ साथ आपको स्पेलिंग्स जो है उनकी टेबल मिल रही है प्रैक्टिस के लिए। अब अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्पेलिंग लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर देखें, लेखन से संबंधित वर्ड्स में फ साउंड के लिए पीएच का यूज़ होता है। लेखन मतलब कि देखेंगे तो लिखने से संबंधित, राइटिंग जहाँ पर लिखा जाता है, जैसे कि कैसे, यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ाबेट, तो यहाँ से लेखन से संबंधित है ABCD, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं, तो अल्फ़ा फ के लिए PH का यूज़। यहाँ पर देखेंगे हाइफन, ये जैसे हाइफन हो गया और यहाँ पर ये अपोस्ट्रॉफी हो गया, ये चिन्ह है यानी साइन है, निशान है। जैसे अपोस्ट्रॉफी ऊपर ऐसे इस तरीके से अपोस्ट्रॉफी का निशान होता है, तो ये इंग्लिश में जो चिन्ह है, साइन है, तो ये भी लेखन से संबंधित है, लिखने से संबंधित है। तो ऐसी स्पेलिंग्स में जब फ का उच्चारण रहे, फ साउंड आए, तो हम PH का यूज़ करेंगे फ साउंड के लिए। तो अल्फ़ाबेट फ साउंड आ रहा है तो PH का यूज़। यहाँ पर देखेंगे हाइफन है, हाइफन फ के लिए PH। अपोस्ट्रॉफी, तो अपोस्ट्रॉफी के अंदर यहाँ पर देखेंगे PH का यूज़ है। फिर यहाँ पर है फ्रेज, वाक्यांश जो होते हैं, छोटे छोटे वाक्य के जो अंश रहते हैं, तो ये फ्रेज फ साउंड के लिए यहाँ पर भी जो है PH का यूज़ हुआ है। ज़्यादातर ये यूज़ हुआ है, ज़्यादातर ये जो है इंग्लिश जो है उसी से संबंधित है। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं, लेखन से संबंधित ये सारे वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर फ साउंड के लिए PH का यूज़ हुआ है। एनिमल वर्ड्स है, ये पहले भी आ चुके हैं एनिमल वर्ड्स है, वहाँ पर जैसे ये दो एनिमल वर्ड्स है फ साउंड, जैसे एलिफेंट है और डॉल्फिन है। फ साउंड के लिए यहाँ पर PH का यूज़ हुआ है। एलिफेंट, यहाँ पर हम PH की जगह F तो नहीं लगाते हैं, तो एलिफेंट में फ साउंड आता है, तो यहाँ पर एनिमल से संबंधित जो वर्ड्स है तो फ साउंड के लिए यहाँ पर PH का यूज़ किया है। तो ये तो रहे फ साउंड से रिलेटेड कुछ स्पेलिंग रूल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम जी के स्पेलिंग रूल्स, यानी स्पेलिंग रूल्स समझे या उच्चारण प्रोनाउंसिएशन है, दोनों में ही आपकी हेल्प करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि जब किसी रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में जी के बाद ये 3 लेटर्स दे रखे, A O U, या कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट का मतलब है व्यंजन आ जाए या ये तीनों लेटर आ जाए, तब हम जी का उच्चारण ग करते हैं, यानी ग का जब साउंड आएगा तो यहाँ पर जी लिखते हैं। तो ये उच्चारण से संबंधित भी आप इस नियम को ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, हम जी को जो है ज भी पढ़ते हैं और ग भी पढ़ते हैं, यहाँ पर हम गेट पढ़ेंगे क्योंकि जी के बाद में ए आया है, तो ये उच्चारण से संबंधित रूल भी है। तो यहाँ पर देखेंगे जी के बाद में ए है तो गैंग पढ़ा, हम इसको जैंग नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे गॉन है, जी के बाद में ओ है, इसलिए हमने जी को ग पढ़ा। सेम ऐसे ही रूल से संबंधित सारी स्पेलिंग्स है, जैसे गोल्ड है, यहाँ गोल है, यहाँ पर गॉड है, यहाँ पर जी के बाद में सभी में ओ है, इसलिए हमने जी को ग पढ़ा है। जो भी पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पर पढ़ने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे गन है, गेस्ट है, गन है, ये सेम वर्ड है गन, तो यहाँ पर भी जी के बाद में यू है, इसलिए हमने जी को ग पढ़ा। फिर यहाँ पर देखेंगे जी के बाद में आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन लेटर है, तो ग पढ़ेंगे इसको, ग्रीन हो गया। जी के बाद में एल है, यहाँ पर भी जी के बाद में एल है, मतलब कॉन्सोनेंट आ जाए या जी के बाद में AOU लेटर आ जाए तो वहाँ पर हम जी को ग पढ़ेंगे। ये ग्रीन, ग्लास और एंगल, इस तरीके से। फिर अगले रूल की तरफ चलते हैं। जब किसी वर्ड में जी के बाद में ये तीनों लेटर EI और Y आ जाए, EI और Y आ जाए, तब हम जी का उच्चारण ज करते हैं, जी को ज पढ़ते हैं। देखें यहाँ पर जैसे कि सेम एस, ये जो
तीनों लेटर है सी के बाद में आ जाते हैं, जैसे सी के बाद में ई आ जाए, सी के बाद में आई आ जाए, या सी के बाद में वाई आ जाए, तो वहाँ पर हम सी को स पढ़ते हैं, सी को स। जैसे कि सिटी में सी आए तो सी को स पढ़ा सिटी में। और यहाँ पर देखेंगे तो सेंट, जब सेंट या सेंटर आ जाए तो स पढ़ा है। सेम यही रूल जो है सी में भी लागू रहता है, वहाँ पर हम सी को स पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जी, जब किसी ये हो गया कि जी के लिए ई आई और वाई आ जाएगा तो जी को हम ज पढ़ेंगे। जी को ज कब पढ़ते हैं और सी को स कब पढ़ते हैं, इसके लिए तीनों लेटर्स आपको मेमोराइज करने, याद करने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जी को हम जो है ज पढ़ेंगे, जैसे जेंटल, हम इसको यहाँ पर जी को ग नहीं पढ़ेंगे। अब ये कैसे पता चला, रूल से आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जेंटल, जनरल, जेंडर, अर्जेंट, एज, जायंट, लॉजिक, डिजिटल, एनर्जी, जिम। तो इस तरीके से आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेबल में जितने वर्ड्स मैंने यहाँ पर स्पेलिंग्स दे रखे हैं, अगर आप इनकी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपको नियम याद हो जाएगा। तो जी के बाद में ई है, या जी के बाद में आई है, या जी के बाद में वाई है, तो हम जी को ज पढ़ते हैं। नहीं तो ए ओ यू प्लस कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, इनके अलावा ए ओ यू के बाद में नहीं, ए ओ यू या इसके अलावा कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो हम जी को क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर ग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये रूल जो है, इस रूल की हेल्प से आप ये सीख सकते हैं कि जी को हम कब ज पढ़ें और जी को हम कब ग पढ़ें। चलिए, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी रहती है, तो अलग से इन स्पेलिंग्स को आप याद कर लें। जैसे कि यहाँ पर जी के बाद में आई है, जी के बाद में आई है। अब यहाँ पर जैसे जी के बाद में आई रहेगा तो जी को ज पढ़ेंगे, लेकिन इन स्पेलिंग्स में ऐसा नहीं हो रहा है। ये स्पेलिंग्स यहाँ पर जी को हम ग पढ़ रहे हैं, ना कि ज। जैसे गिव, गेट, टुगेदर, टारगेट, फिंगर, गिव, गिफ्ट, ये दोबारा से आ गया। तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन स्पेलिंग्स को ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं सोचेंगे कि इन स्पेलिंग्स में तो रूल नहीं लग रहा है। तो कुछ स्पेलिंग्स में जो रूल अप्लाई नहीं रहता, अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हंगर, क्या है, हंगर। अब यहाँ पर देखें, हंगर में जी के बाद में ई आर आ रहा है, हंगर, ग पढ़ रहे हैं जी को। यहाँ पर देखेंगे इस स्पेलिंग में जिंजर है, जिंजर, यहाँ पर जिंगर नहीं पढ़ेंगे। मतलब हर लास्ट में स्पेलिंग में, हर स्पेलिंग में अगर जी आता है और जी के बाद में ई आर आता है तो ज़रूरी नहीं कि हंगर की तरह हम यहाँ पर भी जिंगर पढ़ दें, नहीं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर हंगर स्पेलिंग जो है रूल को फॉलो नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर जिंजर कर रही है, क्योंकि जी के बाद में देखिए आई है और यहाँ पर जी के बाद में ई है, और दोनों में ही जी को हम ज पढ़ रहे हैं। तो स्पेलिंग्स को देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हंगर में हम जी ई आर को गर पढ़ रहे तो लास्ट में जिंजर में भी हम जी ई आर को गर पढ़ेंगे, नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। जब किसी वर्ड में डबल जी आएगा ना, तो वहाँ पर डबल जी को हम ग पढ़ेंगे, डबल जी को हम ग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे हग्ड हो गया, रैग्ड, ट्रिगर, डैगर और शैगी, तो सभी में डबल जी है और डबल जी को आप ग पढ़ेंगे, ना कि ज। तो यहाँ पर हज्ड नहीं पढ़ेंगे, रैज्ड या डैजर, इस तरीके से नहीं, ग पढ़ेंगे, डबल जी को ग पढ़ेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जब इंग्लिश वर्ड्स जैसे कि कोई हिंदी के नाम रहते हैं, तो वहाँ पर जी के बाद में एच आता है, जी के बाद में एच आता है, तब हम जी को घ पढ़ते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो जी एच को हिंदी में घ पढ़ा जाता है, ये जो लिखा है घ। तो यहाँ पर देखें तो जी को समझे कि घ पढ़ा है। और वैसे आप अलग से याद कर सकते हैं जितने में हिंदी के जो नाम रहते हैं, जैसे घर हो गया, इंग्लिश में तो घर को हाउस बोलते हैं, लेकिन घर को अगर हम लेटर्स में इंग्लिश की स्पेलिंग में लिखना चाहें तो जी एच लिखेंगे घ के लिए। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, रघु, मेघा, बाघ और घनश्याम, ये सभी इंग्लिश वर्ड्स है, यानी इंग्लिश में लेटर्स लिखे गए हैं और हिंदी के ये नाम हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि जी और एच, जी के बाद में एच रहता है तो जी को हम घ पढ़ते हैं, और जी एच के कॉम्बिनेशन को हम साथ में घ पढ़ते हैं। अगला रूल क्या है देखते हैं, चलिए। जब किसी इंग्लिश वर्ड में शॉर्ट साउंड वाउल के बाद में जी एच आए तो जी एच का उच्चारण फ रहता है, यानी शॉर्ट साउंड वाउल है और
यहाँ पर, ठीक है। 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, वाउल लेटर रहेंगे, स्वर के लेटर्स रहेंगे, लेकिन 2 कॉम्बिनेशन, साउंड एक ही देगा, सिंगल साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर अगर फ साउंड आता है शॉर्ट साउंड वाउल के बाद में, तो हम फ साउंड के लिए GH लिखेंगे, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में देख सकते हैं, कॉमन स्पेलिंग्स है, जैसे कफ, रफ, टफ, लाफ, इस तरीके से। तो यहाँ पर OU हो गया, OU मोस्टली ये पहले भी आ चुका है, यहाँ पर OU, AU हो गया। तो यहाँ पर शॉर्ट साउंड के बाद में फ साउंड आ रहा है, और फ साउंड के लिए GH आपको लिखना है स्पेलिंग्स पे। तो ये कॉमन स्पेलिंग्स है, और भी अलग स्पेलिंग्स है, लेकिन ज़्यादातर इन स्पेलिंग्स का यूज़ किया जाता है कॉमन स्पेलिंग्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। जब किसी वर्ड में लॉन्ग साउंड वाउल के बाद, अभी देखा तो शॉर्ट था, और ये लॉन्ग यानी कि लंबा उच्चारण, जो वाउल लेटर्स है यानी कि स्वरों के जो लेटर्स है उनका उच्चारण पता होना चाहिए कि स्वर के लेटर्स 5 है, जैसे AEIOU, और ये दो दो साथ में मिलकर भी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। तो लॉन्ग साउंड वाउल रहेगा के बाद में GH या GHT आएगा, तो GH साइलेंट रहेगा, यहाँ पर है साइलेंट के बाद GH का उच्चारण नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये आप लिखते वक्त याद रख सकते हैं, जैसे आपने लिखा माइट, माइट, और ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है इस टेबल में कॉमन स्पेलिंग्स है, आप चाहे तो इन स्पेलिंग्स की ही प्रैक्टिस कर लेंगे, तो भी जो है वर्ड्स लिखते समय, इंग्लिश के स्पेलिंग्स लिखते समय मिस्टेक नहीं होगी। जैसे यहाँ पर माइट है, आई हो गया, ये लॉन्ग वाउल साउंड है, आई का उच्चारण शॉर्ट नहीं हो रहा, लंबा उच्चारण हो रहा है। माइट, लाइट, राइट, ये राइमिंग वर्ड्स भी है, सिमिलर से इनकी टोन आ रही है, तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, माइट, लाइट, राइट, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए फाइट है, फिर ये थॉट है, यहाँ पर ओ साउंड आ रहा है, शॉर्ट में नहीं है, थॉट लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। डॉटर है, ओ डॉटर। फिर यहाँ पर ड्रॉट है, लाइट, ये फिर से लाइट आ गया, ठीक है, और ये राइट, दोनों रिपीट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें इनको, हाई, थाई, और दो, डो, इस तरीके से डो। तो ये इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यही कॉमन स्पेलिंग्स है जिनका अधिकतर यूज़ होता है। तो यहाँ पर GH बिल्कुल साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। GH से पहले आप देख रहे हैं आई आ रहा है या AU आ रहा है, इनका उच्चारण लॉन्ग हो रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा है, लंबा उच्चारण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब किसी इंग्लिश स्पेलिंग के वर्ड में G के बाद में N आए, तो वहाँ पर G साइलेंट रहता है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो इन स्पेलिंग्स में G के बाद में N है, G के बाद में क्या है, N है, तो यहाँ पर G क्या है, साइलेंट है। साइन, साइन, ऐसे देखेंगे ये सिन पढ़ा जाएगा, ठीक है, सिन पढ़ा जाएगा, लेकिन जब हमको साइन की स्पेलिंग लिखनी है तो यहाँ पर G आ रहा है और ये साइलेंट है। हमने लिखा डिज़ाइन और रिज़ाइन, आप चाहे तो ये कॉमन स्पेलिंग है तीनों, इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं, साइन, डिज़ाइन और रिज़ाइन। तो ऐसे रेजिग्न या डेजिग्न या सिग्न, इस तरीके से आप इनको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इनका उच्चारण नहीं करेंगे, तो इनकी ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर G इन स्पेलिंग से कॉमन स्पेलिंग है, सामान्य स्पेलिंग्स है, इनका अधिकतर प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। उच्चारण देखें, साइन, डिज़ाइन और रिज़ाइन, यहाँ पर G के बाद में N है और G जो है साइलेंट रहता है ऐसे स्पेलिंग्स में। तो यहाँ तक आपने G का जो रूल है, G लेटर का, वो भी देख लिया है, G के स्पेलिंग रूल्स देख लिया। अब हम अगला लास्ट में देख लेते हैं H का उच्चारण। लेटर H है, इसका उच्चारण देख लेते हैं। H का जो है उच्चारण, एक तो ह होता है जो कॉमन इसका उच्चारण, मुख्य जो इसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन वो, और जो है कई स्पेलिंग्स में H जो है वो साइलेंट रहता है, यानी कि उच्चारण नहीं रहता है, तो वहाँ पर भी रूल अप्लाई होते हैं। देखते हैं कौन कौन से रूल है। तो सबसे पहला जो रूल है, ये तो कॉमन है कि H का उच्चारण ह रहता है, जैसे हैव, जो भी मुख्य रूप से जो इसका उच्चारण है, हैव, होस्ट, हेल्प, हैंड, होम, होल, हिस्ट्री, हॉस्पिटल, हॉट, ये कॉमन स्पेलिंग्स रहेगी, वहाँ पर ह साउंड प्रोड्यूस करेगा H, वहाँ पर हम H ही लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें, कुछ अन्य वर्ड्स में H साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट, आर और ऑनर, ये जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर ऑनेस्ट H जो शुरू में आ रहा है, और ये ऑनर
आर। तो यहाँ पर जो है एच साइलेंट है बिल्कुल, इनको आप ऐसे याद कर ले। ऑनेस्ट की स्पेलिंग, आर की स्पेलिंग, ऑनर की स्पेलिंग, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में एच साइलेंट है। कॉमन स्पेलिंग्स है, इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग्स में लिखते वक्त इंग्लिश में। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखें कि जब किसी वर्ड में डब्ल्यू एच के बाद में ये लेटर्स ए, ई, आई और वाई ये लेटर्स आ जाए तो वहाँ पर एच साइलेंट रहता है। डब्ल्यू एच के बाद में जैसे ए, ई, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, आई, ई, वाई, यहाँ पर वाई भी है, ठीक है, और आई आ जाए, ये लेटर्स आ जाएंगे तो वहाँ पर एच जो है, यहाँ पर सभी में डब्ल्यू के बाद में एच है, डब्ल्यू के बाद में एच है, और एच के बाद में ए, ई, आई और वाई इनमें से कोई लेटर्स है तो वहाँ पर जो है एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है, एच का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि वॉट, वेयर, व्हेन, व्हील, विच और वीट, वाई, यहाँ पर वाई, ठीक है, वाई और ये वाइट। तो इन स्पेलिंग्स में जो क्या है, डब्ल्यू के बाद में एच आ रहा है और एच के बाद में ए, ई, आई और वाई, इन लेटर्स में से एक लेटर आ रहा है तो यहाँ पर एच इन सभी स्पेलिंग्स में एच क्या है, साइलेंट है, एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। आप इस टेबल में ये सारी स्पेलिंग कॉमन स्पेलिंग्स है, इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तब भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अब अगला रूल देखिए कि जब किसी वर्ड में शुरू में आर एच आए तो एच साइलेंट रहता है, जैसे कि राइम और रिदम में होता है। राइम और रिदम में यहाँ पर शुरू में आर एच आता है तो एच यहाँ पर साइलेंट रहता है, यानी आर और एच का कॉम्बिनेशन साथ में आ रहा है और र करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहे तो आर एच को समझ सकते हैं कि ऐसे ही र पढ़ रहे हैं, या फिर इस रूल को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, एच का उच्चारण नहीं हो रहा है राइम और रिदम में। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, दो स्पेलिंग कॉमन स्पेलिंग है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाते हैं नियम, रूल। तो मैंने यहाँ पर जो है 3 लेटर्स के उच्चारण एफ, जी और एच, इन तीनों लेटर्स के स्पेलिंग रूल्स बताए हैं, उच्चारण बताया है। कई सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं तो एक दो बार जब आप देखेंगे, रूल्स को देखेंगे, साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस के लिए कॉमन बेसिक स्पेलिंग्स दे रखे इनको भी आप याद रख सकते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। तो आज की प्रोनाउंसिएशन के इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।